हेलो दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल मॉल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पुलिस जो है वो पूछताछ के लिए आती है हवेली में और पूछताछ करती है अंजलि से और उसकी सास से। तो जब पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही होती है तो तभी किडनैपर का फ़ोन जो है वो बार बार पूर्वी की सास के मोबाइल पे आता है। तो पुलिस वाला पूछता है कि ये फ़ोन किसका आ रहा है, तो तभी वो बोलती है कि हमारी मौसी का फ़ोन आता है, जो कि बहुत बुज़ुर्ग है, उसको पूर्वी की गुमशुदगी के बारे में पता चला होगा, इसलिए वो बार बार पूर्वी के बारे में पूछने के लिए तो फ़ोन कर रही है। तो तभी अंजलि जो है वो कहती है कि कौन सी मासी। तो तभी पूर्वी की सास बोलती है कि तुम्हें नहीं पता। तो फिर अंजलि डरते हुए बोलती है हाँ हाँ हमें पता है, वो वाली मौसी। तो तभी पुलिस जो है वो उस घर से चली जाती है और कहती है कि अगर आपको कुछ भी पता चलता है पूर्वी जी के बारे में तो आप सबसे पहले हमें ख़बर कीजिएगा। तो अंजलि की सास बोलती है हाँ ठीक है। तो जैसे ही पुलिस चली जाती है तो अंजलि जो है वो बहुत डरती है और कहती है कि माँ अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। पहले साक्षी निकल गई और उसके बाद ये मोल की भी निकल गई। हमारे हाथों में दोनों लड्डू थे, लेकिन अब दोनों हाथ खाली हो गए हैं। अब तो हमें पुलिस नहीं छोड़ेगी अगर उनको पता चल गया कि इसके पीछे हमारा हाथ है। तो तभी जो अंजलि की सास होती है वो बोलती है कि तुम डरती बहुत हो, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम यहीं पे रहो, लेकिन हम अपने बेटे की मौत का बदला उस मौलवी से ज़रूर लेंगे, इसीलिए हम आज रात को ही जाएंगे और उसका काम जो है वो तमाम कर देंगे। तो तभी वो दोनों तैयार होती हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो जब ये बातें वो कर रही होती है अंजलि के साथ, तो दूसरी तरफ मानस जो है वो दूध पीने से मना कर रहा होता है और जो नौकरानी होती है वो मानस के पीछे पीछे भाग रही होती है दूध लेके। तो तभी मानस जो है वो अपनी दादी के कमरे के बाहर पहुंच जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। और मानस जो है वो कमरे में जाके अपने बैग की पैकिंग करने लग जाता है। तो जो खरगोश होती है वो आती है मानस के पास और कहती है कि मानस तुम ये कपड़े पैक क्यों कर रहे हो। तो मानस कहता है कि दादी को पता है कि हमारा हाथी कहाँ है। दादी वहाँ पे जाएगी और दादी उसको डांटेगी, उस पर गुस्सा निकालेगी, तो इसलिए मैं हाथी को दादी के पहुँचने से पहले ही जाके बचा लूँगा और उसको सब कुछ बता दूँगा। तो जो खरगोश होती है वो कहती है कि मानस हम दोनों चलते हैं, लेकिन हम जाएंगे कैसे। तभी मानस जो है वो खरगोश को बोलता है कि जब दादी लोग जो है वो निकलेंगे वहाँ के लिए तो हम कार की डिग्गी में पीछे छुप जाएंगे। तो बच्चे जो हैं ये प्लानिंग करते हैं हाथी को बचाने के लिए। तो जब अंजलि और अंजलि की सास जो है वो निकलते हैं घर से पूर्वी को मारने के लिए, तो तभी बच्चे जो हैं वो कार की डिग्गी में छुप जाते हैं पीछे। तो अंजलि की सास कहती है कि पुलिस को पता नहीं चलेगा। अगर वो भूरी को बोलती है कि अगर पुलिस का फ़ोन आए और हमारे बारे में पूछे तो बोलना कि वो लोग सो गए हैं, तो हम रातों रात जाके उस मौलवी को मार के तो वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। तो तभी वो गाड़ी में बैठने के लिए निकलते हैं और खाना भी साथ ले लेते हैं। तो मानस जो है वो बिस्किट का पैकेट तो साथ लेता है लेकिन पानी लेना भूल जाता है। तो खरगोश जो होती है वो मानस को बोलती है कि दादी ने रास्ते में खाना खाने के लिए लिया है, इसका मतलब है कि सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग तो खाने के लिए कुछ भी नहीं लेके आए। तो मानस सभी बिस्किट का पैकेट दिखाता है खरगोश को, तो खरगोश खुश हो जाती है लेकिन कहती है कि पानी तो नहीं। तो मानस कहता है पानी लाना तो मैं भूल गया हूँ, तो मैं अभी जाके ले लेता हूँ, लेकिन खरगोश उसको मना कर देती है। कहती है कि नहीं मानस, अगर तुम पानी लेने गए तो हम लोग पकड़े जाएंगे, हम लोग इनकी नज़र में आ जाएंगे, फिर हम अपने हाथी को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए बच्चे जो है वो अपनी दादी के आने से पहले ही गाड़ी की डिक्की में छुप जाते हैं। तो रास्ते में दादी और अंजलि जो है वो स्टॉप करते हैं खाना खाने के लिए। तो जब वो खाना खा रहे होते हैं तो बच्चे जो हैं वो कार की थोड़ी सी डिक्की खोल के देख रहे होते हैं उनकी तरफ, क्योंकि उनको भी बहुत भूख लगी हुई होती है। लेकिन बच्चे जो हैं वो भूख को बर्दाश्त करते हैं सिर्फ अपने हाथी को बचाने के लिए। तो दादी जो है जब पहुंच जाती है वहाँ पे फैक्ट्री के पास जहाँ पे उन्होंने पूर्वी को किडनैप करके रखा हुआ था, तो वहाँ जाके दादी जो है वो पूछती है गुंडों से कि तुम्हें पूर्वी मिली या नहीं मिली। तो गुंडे कहते हैं कि नहीं, हमें कहीं भी नहीं मिली, हमने पूरा गोडाउन जो है वो छान मारा है, लेकिन वो हमें कभी कहीं भी नज़र नहीं आई। तो वो कहती है, अंजलि कहती है कि माँ ऐसे कैसे वो भाग के जा सकती है, क्योंकि वो घर से काफ़ी दूर थी जहाँ पे उसको हमने किडनैप करके रखा था। तो तभी गुंडे कहते हैं कि उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो भाग के ज़्यादा दूर तक जा सके, इसलिए वो इसी गोडाउन के अंदर होगी। तो दोस्तों पूर्वी जो है वो बेहोश होके नीचे गिर गई होती है। तो तभी पूर्वी को होश आता है
और खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ होता है तो पूर्वी उठती है और कहती है कि हम इस शीशे को तोड़ के तो इस खिड़की से भाग जाएंगे। तो तभी वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है। तो आगे सीरियल में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या पूर्वी जो है वहाँ से भाग पाएगी या फिर माँ की सच्चाई जो है वो पूर्वी के सामने आ जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ जो है वो कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र की खुद की माँ कर रही है उनके साथ। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेरा नेल आर्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इस नेल आर्ट का डिज़ाइन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। बाय बाय।